अगर आपने 2021 के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी में पैसा लगाया था तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आरबीआई ने एसजीबी 2021 और 2022 सीरीज फिफ्थ के लिए प्री मेच्योर रिडेम्पशन की अनुमति दे दी है। इस सीरीज को 17 अगस्त 2021 को इशू किया गया था और अब 17 अगस्त 2026 को यानी पूरे 5 साल बाद इसे प्री मेच्योरली रिडीम किया जा सकता है। सबसे खास बात यहाँ पे ये कि इसका रिटर्न आरबीआई ने रिडेम्पशन प्राइस 15,295 पर यूनिट तय किया है, जबकि इसका इशू प्राइस 4,790 था, यानी सिर्फ गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन से करीब 219.31 का % गेन हुआ है। वहीं अगर ऑनलाइन पेमेंट पर मिलने वाले 50 रुपीज डिस्काउंट को भी शामिल करें तो इफेक्टिव इशू प्राइस 4,740 बैठता है और रिटर्न करीब 222.67% भी हो जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को इस बॉन्ड पर हर साल 2.5% का फिक्स रिटर्न भी मिलता है, जो साल में 2 बार बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यानी कुल रिटर्न को सिर्फ गोल्ड प्राइस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग पीरियड के दौरान इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है। अब समझते हैं कि आरबीआई ने रिडेम्पशन प्राइस कैसे तय किया है। एसजीबी की रिडेम्पशन प्राइस 12, 13 और 14 अगस्त 2026 के 3 बिजनेस डेज के आईबीजीए यानी कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा पब्लिश्ड गोल्ड क्लोजिंग प्राइसेस के सिंपल एवरेज के आधार पर तय की गई है। एसजीबी स्कीम के तहत बॉन्ड की नॉर्मल मैच्योरिटी इशू डेट में 8 इयर्स की होती है। हालांकि इन्वेस्टर्स को 5 इयर्स पूरे होने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर प्री मेच्योर रिडेम्पशन का ऑप्शन मिलता है। इसी नियम के तहत सीरीज 5 के इन्वेस्टर्स के लिए 17 अगस्त 2026 रिडेम्पशन डेट तय की गई है। अब बात करते हैं टैक्स की। एसजीबी पर मिलने वाला 2.5% एनुअल इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और उस पर इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर द्वारा एसजीबी को रिडेम्पशन पर बेचने से होने वाला कैपिटल गेन टैक्स एक्सेम्प्ट होता है। ट्रांसफर के मामले में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लागू नियमों के तहत इंडेक्सेशन बेनिफिट का प्रावधान भी है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या? गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 में फिजिकल गोल्ड की ऑल्टरनेटिव के तौर पर एसजीबी स्कीम शुरू की थी। आरबीआई गवर्नमेंट की ओर से इन बॉन्ड्स को इशू करना था। इनका वैल्यू गोल्ड की ग्राम में तय होता है और इन्वेस्टर्स को गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन के साथ 2.5% का फिक्स एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2023 में फ्रेश एसजीबी इंश्योरेंस को डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसकी एक बड़ी वजह है स्कीम को ऑपरेट और सर्विस करने की बढ़ती कॉस्ट बताई गई थी। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड जैसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंश्योरेंस बंद होने का मतलब एग्जिस्टिंग एसजीबी खत्म होना नहीं होता है। पुराने एसजीबी होल्ड कर सकते हैं या फिर स्कीम के रूल्स के मुताबिक प्री मेच्योर रिडेम्पशन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास एसजीबी 2021 या फिर 2022 सीरीज फिफ्थ है तो आज की रिडेम्पशन डेट और एप्लीकेबल प्राइस को जरूर चेक करें और रिडेम्पशन से पहले अपने टैक्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में जरूर रखें। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।